पढ़ा। अब कै क्विंटल हमने तस्बीह पढ़ा, कोई नाप है? कैसे नापेंगे इसमें? इसीलिए मुअतज़िला फिरका ये ज़ाल्ला गुमराह फिरका जो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ मीजान से वो तराजू उरूजू कुछ नहीं होगा। अल्लाह का इंसाफ माना है, तराजू पर ईमान नहीं रखते। कहते हैं ये सिफाती चीज है, मानवी चीज है, सिफाती चीज है, तो फिर उसको अलग से नापा कैसे जा सकता है? इनकार किया। लेकिन अहले सुन्ना वल जमा का ये अकीदा का मसला है कि अल्लाह ताला यानी कुरान व हदीस से जो बात साबित हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो फरमान हो, नुअमिनु बिही, हम उस पर ईमान लाएंगे, चाहे हमारी अकल उसको समझने के लायक बने या ना बने। देखो क़यामत के जो अहवाल है, क़यामत के जो अहवाल है, हिसाब किताब का मसला ले लो, उसके महशर में जमा होने का मसला ले लो, जन्नत का लो, जहन्नम ला लो, ये सारे मामला जो क़यामत के दिन का मामला है, अहवाल अल क़यामा ला तुक़ास दुनिया, दुनिया देख करके आप उस पर क़यास नहीं कर सकते, या क़यामत के अहवाल को दुनिया पर क़यास नहीं कर सकते। बहुत मिसाल है इसकी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह का नाम सुना है? सुना है? इमाम, उन्होंने कहा कि अल अक़्लु मीज़ानुन सही, अल अक़्लु मीज़ानुन सही, ये अकल भी एक तराजू है, अच्छा बुरा फैसला कर लेता है ना, करता है ना। लेकिन गैर अन्नका ला तज़िनु अज़्ज़हबा फी मीज़ान अल हदीद, लेकिन सोना को आप लोहा नापने के तराजू में नाप नहीं सकते। देखो सोना नापते हो, लोहा नापने के तराजू में नहीं, छोटा सा तराजू होता है, छोटा सा, और वो भी शीशे में बंद करके थोड़ा हवा लग गया तो फिर 50,000 का घपला हो जाएगा, समझे? तो इसका ये दिमाग जो हम लोग का इस दुनिया में है, दुनिया के एतबार से इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, हम क़यामत के जो अहवाल को हम इसके जरिए से फैसला नहीं कर सकते। समझ गए बात? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो मुअतज़िला कहते हैं कि नहीं अक्ल में आने वाली नई चीज नहीं, मानवी चीज को कैसे नापेंगे? अच्छा बताओ, बुखार नापने के लिए जो मशीन आ गई है, कितने रुपए के मिलते हैं? 100 रुपए में शायद मिल जाए, और उसी से पता कर जाता है कि नहीं इनको 90 डिग्री है, ये इसको 95 है, 100 है या 100 से बढ़ रहा है। आजकल खून तुम्हारा ले लिया, उससे कई क्वालिटी को पता करता है, इसमें प्रेशर इतना है, इसमें इसके अंदर कम है, उसके अंदर इतना है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए गोया के अकल को अकल ने मार दिया। मौजूदा साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए से ये मुअतज़िला का खुद जवाब बन गया। कुरान और हदीस तो अपनी जगह में आई है। खुलासा ये है कि बंदे का अमल को तोला जाएगा। अब रहा इस मसले में कि तोला तो जाएगा, ठीक है, इस पर ईमान रखते हैं, लेकिन कैसे तोला जाएगा? आया अमाल तोले जाएंगे या वो रजिस्टर, वो साहिब जिसमें लोगों के बंदों के नेकी लिखे रहते हैं, बदी लिखे रहते हैं, उसको तोला जाएगा, रजिस्टर को तोला जाएगा, या खुद उस बंदा को तोला जाएगा? दलील सबके पास, तीनों कौल है, दलील सबके पास है। साहिब अमल को तोले जाने की हदीस तो तुम पढ़ चुके हो। एक आदमी ने 100 आदमी को जो है कत्ल करके जन्नत में जा रहा है ना, क़यामत के दिन ऐसे लोगों को हाजिर करेगा और कहा कि देखो ये तुम्हारा गुनाह है, साहब, बड़ा बड़ा रजिस्टर एक तरफ रखा हुआ, और एक छोटा पत्ता कागज का, उसमें कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह सामने रखे, ये तुम्हारी नेकी है, और ये सारा जो देख रहे हो पहाड़ जैसा, ये तुम्हारा गुनाह है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, इसको भी तो नापने की जरूरत है, कहाँ ये, और कहाँ ये? तो अल्लाह फरमाता है कि नहीं, मेरे नजदीक कोई आज किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। पूरे एक रजिस्टर में गुनाहों को रखा जाएगा, रजिस्टर, और वही कलमा तौहीद का एक छोटा सा वर्का को एक जुल्म होगा, तो क्या हो जाएगा? ये सारा गुनाह हल्का हो जाएगा, कलमा तौहीद का भारी हो जाएगा। ये अल्लाह, ये है रहमान, ये रहीम। बस समझ में आई? तो नापा किया, एक दलील मिल गई। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बंदा को तोला जाएगा। हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्ना साक़ैहि अस्क़ल फिल मीज़ान, इनके 2 कदम ही, जिनको तुम हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद
थोड़ा सा नहीं आदमी थे, पतले आदमी थे, तो लोग कहते कि मजाक करते थे, तो कहते कि तुम लोग मजाक करते हो, इनका दो पेंडली क़यामत के दिन जो तराजू में रखा जाएगा ये सबसे ज्यादा भारी है। तो दलील मिल गया, बंदा का नाम देखा। लेकिन तीसरा कौल इमाम बुखारी भी यही कहा, आमल बनी आदमा, कि नहीं, बंदे का आमाल को तोला जाएगा, नेकी तोली जाएगी, उनके गुनाह तोले जाएंगे। चूंकि हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा यूज़ब फिल मीज़ान अस्क़लु मिन खुलुक़िन हसन। इंसान का अच्छे कैरेक्टर, अच्छे आदत इतनी बड़ी नेकी होगी कि मीज़ान के अंदर सबसे ज्यादा भारी उनके अखलाक और आदत होंगे। बात समझा? कैरेक्टर कितना अहम तरीन चीज है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कितना मानादार है कि तुम्हारी नमाज है, तुम्हारा रोजा है, तुम्हारा हज है, ज़कात है, लेकिन सबसे ज्यादा भारी ये कौन होंगे, क्या होंगे? आपके अच्छे आदत, अच्छे अखलाक, ये सबसे ज्यादा भारी। और हजरत जाबिर की रवायत है कि क़यामत के दिन मीज़ान कायम करे जाएगा और उसमें हसनात और सय्यात को तोला जाएगा, नेकी और गुनाह को तोला जाएगा। मालूम क्या हुआ कि नहीं, आमाल तोले जाएगा। वहुवल कौलुर राजिह, यही कौल राजिह है। हाफिज इब्न हजर ने भी कहा है और अक्सर उलमा ने भी कहा है, इब्न हुसैन ने कहा है, इब्न बाज ने भी कहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। बात समझ में आ गई? तो तोला क्या किस चीज जाएगा? आमाल को तोला जाएगा, चाहे वो आमल कौली हो या फैली हो। आगे बढ़िए। वकाल मुजाहिद अल कुस्तास, यहाँ क्या कहना चाहते? देखो ये इल्मी मसला है। ये चूंकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताब पढ़ के आई हो तुम लोग, हाँ, कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह क्या करते हैं? तर्जुमा कायम करते हैं, बाब कायम करते हैं ना। और उसके बाद कभी कभी तुम लोगों ने देखा कि आयत जिक्र कर रहे हैं, कुरान की आयत जिक्र कर रहे हैं, तब जाकर के फिर बाद में जाकर के हदसना शुरू हो रहा है। देखा कि नहीं देखा? तो अगर कोई तुमसे पूछ ले, अच्छा बताइए हदीस की किताब है तो कुरान की आयत क्यों लाया? सही मुस्लिम में तो नहीं देखा, तिरमिजी में नहीं देखा, अबू दाऊद में नहीं, नसाई में नहीं, ऐसा क्यों? जवाब है तुम लोग बस, ये थोड़ा मुश्किल मसला है। देखो वजह यह है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का लक़ब क्या है? अमीरो अल मुमिनीन फिल हदीस, इमाम अल मुहद्दिसीन। वो मुहद्दिस भी है, मुहद्दिस का अमीर भी है, वो सैयद अल फक़हा, सैयद अल फक़हा, तमाम फकीहों का सरदार भी है। उनका फ़िक़्ह कहाँ मिलेगा आपको? वही तर्जुमतुल बाब में। चूंकि उनका हदीस को जमा करने का मकसद दो है। एक मकसद क्या है कि जमा तिलकल अहादीस अल्लती इत्तफ़क़ा अलैहा अल मुहद्दिसून मिन क़ब्ल अल इमाम अबिल मुआसिरून, उन अहादीस को अपनी किताब में जमा करना जिस हदीस की सेहत में तमाम मुहद्दिसीन, चाहे उनसे पहले को हो चाहे उनका हम असर हो, उसमें इत्तिफाक रखते थे, किसी का कोई इख्तिलाफ ना हो उसकी सियात में। एक और दूसरा क्या है? इस्तिखराज अल मसाइल व निकात अल हिकमिया, उन हदीसों के जरिए, तर्जुमातुल बाब के जरिए से हदीसों से उनको मसला का इस्तिंबात करना है। तो मसले के इस्तिंबात में कभी दलील क्या चीज है जी? क्या है? कुरान करीम है ना। इसलिए कुरान करीम की आयत अगर उस बाब में मिल गया, उस मसले में मिल गया, पहले वहां जिक्र करते हैं। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं कहले हम बके जा रहे हैं, हाँ आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो बता दो। तो इसीलिए जो है उन्होंने पहले कुरान को लाया है और फिर हदीस को लाया है, ठीक। लेकिन उनका एक तरीका ये भी है, ज़ाब्ता ये भी है, जब कुरान की कोई आयत लाते हैं और उसकी तफसीर मकसूद होती है तो कुरान में अगर उसी तरह की आयत हो उसकी तफसीर कर देते हैं। तो कुरान में इस तरह का वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, इसमें मुजाहिद जो ताबी हैं उन्होंने, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के शागिर्द हैं ये, वो उन्होंने कहा क़िस्तास के माना इंसाफ के हैं, और उसी मादा से यहाँ है, इसलिए यहाँ भी जो क़िस्ता है उसके माना क्या है? इंसाफ के माने में है। इसलिए कहा कि अल अदल बिर्रुमिया व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित, तो कहा कि अगर इंसाफ के माना में ये मुक़सित का मस्दर है, माने इस्म फ़ाइल अक़सता युक़सितु इक़सातन फ़हुवल मुक़सित, इस्म फ़ाइल का सेगा होगा मुक़सित, इसके माने आदिल होगा। लेकिन यहाँ तो किस्त है, कहता है को मस्दरो,
ہاں بحذف زوائد، یہ اسی سے مصدر ہے، اصل میں ایک ساتھ تھا لیکن حرف زائد کو حذف کر کے بنا ہے قسط۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، لیکن یہ ہے کہ یہ قاصد سے نہیں ہے بلکہ مقصد سے ہے، اس لیے قاصد کے معنی ظالم کے ہاتھ ہے، جیسے قرآن کے اندر ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ